प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का क्लास 10th का सोशल साइंस का हम आपको 80 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग मेरे इस क्लास में जुड़ जाइए। क्लास काफी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा, मेरे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें 80 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सीधे सीधे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में मेरे ने आपका मैच करने वाला है। तो आप लोग जुड़िए इस क्लास में, क्लास काफी महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम लोग मेरे ने ध्यान रखिएगा, बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हम लोग एसएसटी यानी सोशल जो है स्टडीज के लिए हम लोग ध्यान रखना 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे से। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा और इसमें से 100% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा मेरे से, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्वेश्चंस बैंक से पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चंस जो है आपके क्वेश्चंस बैंक से है। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अच्छे तरीके से कंप्लीट कीजिए और इसमें से क्वेश्चंस आएगा तो एकदम मेरे से छोड़ना नहीं है, तोड़ देना है, ठीक है ना। क्वेश्चंस के खोपड़ी को खोल देना है। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, क्लास की हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और आप लोग क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो फटाफट क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अपने सभी दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके सभी दोस्त इस बेहतर सेशन में जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी करेंगे। धमाका होगा मेरे सेशन में, ध्यान रखना ये 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लो, मजा ही मजा आएगा आप सभी को। आपके सामने यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू मेरे, क्लास 10 सोशल साइंस के 80 आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे से। तो चलिए आपके सामने हम आपका पहला क्वेश्चन ला रहे हैं और जबरदस्त क्वेश्चन आ गया बाबू मेरे पहले का क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। आपको बताना चाहेंगे मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनाइट संगठन से था जिसका वो स्थापना किया था 1810 ईस्वी में। तो बाबू ध्यान रखिएगा, कार्बोनारी जो है यहाँ पे जो संगठन था उसका जो नाम मेजनी का संबंध था, इसी से आपका ध्यान रखना। और इसकी स्थापना मेजनी ने कब किया था जी, तो 1810 में। सी ऑप्शन बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा और आप सभी का यहाँ पे जो है भरपूर तरीके से सी ऑप्शन आ रहा है, बहुत अच्छा मेरे सेशन यहाँ, बहुत ही बेहतर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से मेरे सेशन यहाँ और वो आपसे पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह याद रखिएगा 31 अक्टूबर, बाबू सुना, 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को हुई थी। तो आपको 1920 ईस्वी का ऑप्शन में रहेगा, 31 अक्टूबर नहीं मिलता। तो 1920 ईस्वी आप सभी लोग देखेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया और डी ऑप्शन आप सभी बता रहे बिल्कुल 100% आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लास को आप सभी लोग एक बार फटाफट शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। क्लास को अगर लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दीजिए, अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बाबू मेरे कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो आपका कानून जामरित है वो जो आपका कब पारित हुआ था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो आपका कब पारित हुआ था, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो आपका पारित हुआ था 1881 ईस्वी में। तो 1881 ईस्वी बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। तो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक जो होता है आपका महानगर का होता है जी। और बिहार का महानगर कौन सा जिला होगा, तो बिहार का महानगर होगा पटना जिला, क्योंकि पटना जिला का जनसंख्या सबसे अधिक है मेरे क्षेत्र। तो यहाँ पे महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक होती है, डी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर होगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था मेरे क्षेत्र ने, आप सभी को बता देंगे, ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को घोषित हुआ था और ये कब घोषित हुआ था जी, तो 1975 ईस्वी को। आपको बताना चाहेंगे कि प्रत्येक 8 मार्च को हम लोग प्रत्येक साल में हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग जो मनाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। ये कब से मनाया जाता है, तो 1975 ईस्वी से। विश्व परिवहन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो विश्व परिवहन दिवस बाबू ध्यान रखना हम लोग 5 जून को मनाते हैं। और यहाँ पे जो ना मजदूर दिवस हम लोग कब मनाते हैं जी, तो मजदूर दिवस हम लोग ध्यान रखिएगा 1 मई को मनाते हैं। कब जी, 1 मई को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व परिवहन दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को। मजदूर दिवस कब मनाते हैं जी, 1 मई को। और अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया था, तो 8 मार्च 1975 ईस्वी को। आपका राइट आंसर जो होगा मेरे सेशन ए ऑप्शन होगा, बिल्कुल आप सभी ए ऑप्शन बता रहे, बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी। रॉबर्ट एवेन किस देश का निवासी था। ये रॉबर्ट एवेन जो था बाबू मेरे यूरोपियन समाजवादी था और जो अधिकतर जो यूरोपियन समाजवादी थे वो इंग्लैंड के अर्थात ब्रिटेन के रहने वाले थे। तो यहाँ पे इंग्लैंड डी ऑप्शन में दिखा और डी ऑप्शन हम लोग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए मेरे सेशन। अगला क्वेश्चन है, नरोत्तम सिन्हानु कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिन्हानु जो थे बाबू मेरे याद रखिएगा कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे जी, कंबोडिया के। कंबोडिया डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पे हुई थी। तो मेरे क्षेत्र में आप सभी लोग याद रखेंगे आर्य समाज की जो स्थापना हुई
थी वो मुंबई में हुई थी, 1875 ईस्वी को हुई थी। किसने किया था? आप लोग ये आपको SW दे रहे हैं, आप लोग जो ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सभी बताना कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। लेकिन कब हुई थी? 1875 में। कहां हुई थी? तो मुंबई में। किसने किया था आपको बताना है, SW कमेंट बॉक्स में। क्लास जब एंड होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि आप लोग देखते हैं कि कौन कौन मेरे सेक्शन को पता है, किसको किसको पता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। अगला क्वेश्चन है वह है न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ था? तो मेरे सेक्शन ने याद रखेगा, न्यूनतम मजदूरी कानून जो पारित हुआ था वह 1948 ईस्वी में का पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था जी? तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था, लेकिन ये 5 फरवरी, ध्यान रखना, ये जो आपका 5 फरवरी 1922 ईस्वी को क्यों हो गया जी? ये क्या हो गया? स्थगित हो गया। क्योंकि भैया 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरी हत्याकांड घटता है, जिसके कारण ये जो आपका आंदोलन चल रहा था यह आपका हिंसक हो गया। और गांधी जी जो भी आंदोलन करते थे वो आपका जो बाबू सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, इसलिए जो ध्यान सत्य आपका जो हिंसात्मक हुआ, इसलिए उस आंदोलन को रोक दिए थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी जी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था जी? 1942 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ये आप सभी लोग अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर जो होगा 1948 होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुआ था? लंदन में जो ना प्राइमरी एजुकेशन जो ना कब आपका जो ना यहाँ पे कंपलसरी कर दिया गया था जी? तो 1870 ईस्वी में लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा बाबू मेरे लागू हुआ था, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लिए, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था जी? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। ये मेरे सेशन आप लोग याद रखेंगे। बिस्मार्क को हम लोग ध्यान रखना, बिस्मार्क जो था मेरे से वो जर्मनी के एकीकरण में जो ना काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है ना। तो बिस्मार्क यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था जी? तो रूस में कृषक दास प्रथा का जो अंत हुआ था वो आपका 1861 ईस्वी में हुआ था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी जी? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुआ था। स्टालिन की मृत्यु कब हुआ था जी? तो स्टालिन की मृत्यु 1953 में हुआ था। ये जो आपका NEP था, न्यू जना यहाँ पे जना न्यू इकोनॉमी जो आपका पॉलिसी था, यहाँ पे जना आपका जना यहाँ पे जना आपका ये नई आर्थिक नीति जो बनाया था बाबू लेनिन, वो कब बनाया था जी? तो नई आर्थिक नीति की घोषणा लेनिन ने किया था 1921 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी 7 नवंबर बाबू जना 1917 ईस्वी को। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था जी? तो आप ध्यान रखना बाबू मेरे, लेनिन ने ही किया था। इसका राइट आंसर जो होगा 1861 होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक किसने लिखा है जी? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ नामक जो आपका जो बुक था, ये किताब था, ये लिखा था फान बोई चाउ, जो कि आपको तीसरा चैप्टर में हिस्ट्री में पढ़ाए थे। डी ऑप्शन हो जाएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग सौर ऊर्जा बोलते हैं। सौर ऊर्जा को फोटोवोल्टाइक से जो ना फोटोवोल्टाइक सेल में हम लोग इसको संचित करके अर्थात जमा करके रखते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, सौर ऊर्जा जो होगा आपका पुनः प्रत्योग्य संसाधन या तो नवीकरणीय, पुनः प्रत्योग्य कहिए या नवीकरणीय, क्योंकि इसको हम लोग पुनः प्रत्य यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। पुनः प्रत्योग्य सी ऑप्शन हो जाएगा। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सीढ़ीनुमा खेती जो होती है हमारे शीर्षण, वो कहाँ पे की जाती है? इसे सीढ़ी की तरह। तो सीढ़ीनुमा जो खेती होती है वो उत्तराखंड राज्य में प्रचलित है, तो उत्तराखंड यहाँ पे सी ऑप्शन होगा। सोपानी ना लिखकर आपको लिखेगा सीढ़ीनुमा कृषि कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे प्रचलित है, तो उत्तराखंड ही बताना, सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, देश के बांधों की किसने भारत का आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? तो मेरे शेष ने आप सभी याद रखना, देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मेरे से ध्यान रखना, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं, किसने कहा था? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब बोले थे। धर्म को जना राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी बोले थे। मेरे से ध्यान रखना, संसाधन होते नहीं बना करते, ये किसने कहा था? तो जिमरन रहमान बोले थे। ये ध्यान रखना, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है, ये किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने बोले थे। ये ध्यान रखना आप सभी को। करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख ये जो नारा था, इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी देश के बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर बोले थे पंडित नेहरू, सी ऑप्शन हो जाएगा। टेक्सल का उपयोग होता है, तो टेक्सल का उपयोग बाबू कैंसर रोधी दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, अर्थात कैंसर के दवा बनाने में, सी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज उत्पादन में जो ना भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, अर्थात तीसरा नंबर पे है जी, तृतीय हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? कोयला का सबसे जो अच्छा प्रकार जो होता है वो आपका एंथ्रेसाइट होता है, और कोयला का सबसे जो घटिया प्रकार होता है वो आपका पीट होता है। तो मेरे शेष ने सबसे अच्छा बताना है
आपका एंथ्रेसाइट होगा, ये ऑप्शन। विश्व में सबसे अधिक पशुधन किस देश में है, यानी सबसे ज्यादा विश्व में किस देश में पशु पाले जाते हैं या पशु है, तो भैया भारत में है जी, भारत आपका इंडिया में, सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, भोपाल गैस त्रिशादी में किस गैस का रिसाव हुआ था, आपको हम बताना चाहेंगे कि भोपाल गैस जो त्रिशादी हुआ था ये एक जो आपका मानव जनित आपदा था। कैसा था जी आपदा, तो मानव जनित आपदा था ये, ठीक है ना, मानव जनित आपदा था। और ये आपदा जो है ना आपका ध्यान रखना, 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को जो ये घटित हुआ था। कहां पे जी, तो ये आपका बाबू ध्यान रखना भोपाल में, भोपाल में जो ना भोपाल, ये भोपाल पड़ता है कहां पे जी, तो ये आपका बाबू ध्यान रखना मध्य प्रदेश में पड़ता है, अर्थात जो एमपी में पड़ता है, एमपी में, ठीक है। इसमें जो कौन सा गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट सी ऑप्शन होगा। पक्की सड़क की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है जी, तो पक्की सड़क की दृष्टि से प्रथम स्थान पर जो राज्य है वो आपका है भैया महाराष्ट्र, यानी बोले तो यहाँ पे भी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब और कहां पे हुआ था, तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 1992 ईस्वी को रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो कि ब्राजील देश में पड़ता है। तो 1992 ईस्वी रियो डी जेनेरियो में, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, एक हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है जी, तो मेढक के प्रजनन क्षमता को बाधित करने वाला अर्थात नष्ट करने वाला जो रसायन है वो आपका एंड्रीन है, एंड्रीन इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, विश्व में सर्वाधिक जन वर्षा कहां पे होती है, यानी पूरे विश्व में सबसे जो अधिक वर्षा होती है वो कहां पे जी, तो मानसीराम में सबसे अधिक बारिश होती है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये ऑप्शन लगाएंगे। अगला देख लीजिए, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, तो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है ना 7.1% जो आपका एरिया है उस पर वन का फैलाव है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे 7% रहेगा तो कंफ्यूज ना होइएगा, 7% डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन होगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था जी, तो भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वो 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इसको क्या किया जी, समाप्त कर दिया, और उन्होंने जो ना यहाँ पे जो ना नीति आयोग का स्थापना किया। क्या किया था जी, नीति आयोग की स्थापना किया। कब किया था जी नीति आयोग की स्थापना, तो 1 जनवरी, ध्यान रखना बाबू मेरे, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को उन्होंने योजना आयोग को भंग किया और नीति आयोग को स्थापना किए थे, कौन, नरेंद्र मोदी जी। ऐसे में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को, ए ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा को जो है ना कौन बतलाया है, तो गरीबी गरीबी को जन्म देती है, अमीरी अमीरी को जन्म देती है, ये बोले हैं रेगनानॉक्स, तो रेगनानॉक्स बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन होगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो भारत में वित्तीय वर्ष सबका कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये जो वित्तीय वर्ष होता है 1 साल का होता है, ये ध्यान रखना। अब भारत का जो वित्तीय राजधानी है वो मुंबई शहर को कहा जाता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कौन सा ऑप्शन में जी, सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन लगाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मेरे शेष ने आपको बता दे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट फॉर्म, इसको आप सभी लोग आरबीआई बोलते हो। और भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जिसकी स्थापना बाबू ध्यान रखना 1935 ईस्वी में हुई थी। आपको बता दे कि 2 रुपया बाबू मेरे, 5 रुपया, आपका जो है ना 10 रुपया, या बाबू मेरे 100 रुपया, या बाबू मेरे यहाँ पे 500 का नोट रहेगा, उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, किसका सिग्नेचर, तो भारत का केंद्रीय बैंक अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, सी ऑप्शन लगाएंगे। 1 रुपया जो आपका जारी होता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, ठीक है ना, उस पर इसका सिग्नेचर नहीं होता है, वो वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी होता है। अगला देखिए, दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय के लिए कृषि ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो दीर्घकालीन अर्थात लंबे समय के लिए जो कर्ज देगी बाबू मेरे, वो भूमि आपका जो ना विकास बैंक, जिसमें भूमि को जो ना गिरवी रखा जाता है, ठीक है ना, तो भूमि विकास बैंक होगा, बी ऑप्शन। अगला है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है जी, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, विद्युत। कहेंगे आप सभी लोग गुरुजी इनमें से सभी होगा, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। अरे एक बार तो कम से कम क्लास को शेयर करो, मेरे सेशन क्लास को लाइक नहीं तो लाइक कर दो जी। अरे अब नहीं तो कब करोगे, अभी नहीं तो कभी नहीं, जी जान लगा दो और पढ़ाई पर ध्यान दे दो। निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, आपको बताए थे अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को हम लोग उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे कृषि क्षेत्र, बी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, साख का अर्थ होता है, तो मेरे भाई बंधुओं साख का अर्थ होता है विश्वास या ऋण लौटाने की क्षमता, तो यहाँ पे भरोसा कहो या आप सभी लोग विश्वास कहो, ए ऑप्शन होगा। अगला है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है, तो भारत का जो फाइनेंशियल जो कैपिटल है, वित्तीय जो राजधानी है वो मुंबई शहर को कहा गया है, मुंबई इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था, तो धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये बोले थे महात्मा गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन लगा दीजिए। अगला बताइए, इंडिका की रचना किसने किया था जी, या इंडिका की रचना किसने किया था, या इंडिका की रचना किसने की थी, तो इंडिका बुक का जो रचना किया वो जो ना मेगास्थनीज किए थे, मेगास्थनीज, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन लगाएंगे। अगला देख लीजिए,
बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना? अरे भैया मुखिया का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 साल का, सरपंच का 5 साल का, बीडीसी जो आपका समिति है तो उनका भी 5 साल का, ये जो आपके जिला परिषद उनका भी 5 साल का। ऐसे में बाबू मेरे प्रधानमंत्री तो 5 साल का है ना है जी। आपका जो ना एक बार जो ना आपका चुनाव जीतेंगे तो रहेंगे, तो डी ऑप्शन होगा। भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पे की गई थी जी और कब हुआ था? तो सबसे पहले भारत में नगर निगम की स्थापना मद्रास चेन्नई में हुई थी 1688 में, और बिहार में जो ना सबसे पहले पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। कब हुआ था जी? तो 1952 में, ठीक है ना। और भारत में कहाँ पे हुआ था? मद्रास चेन्नई में, आपका 1688 में। तो मद्रास चेन्नई अर्थात जो यहाँ पे बी ऑप्शन में बी ऑप्शन होगा। निम्नांकित में कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो भारतीय किसान यूनियन के जो प्रमुख नेता थे वे थे महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत जी जो ना डी ऑप्शन में देख रहे हैं, डी ऑप्शन लगाइए। सूचना का अधिकार संबंधी कानून जो कब बना था? तो सूचना का अधिकार संबंधी जो कानून बना था वह 2005 में बना था, और ये सबसे पहले लागू कहां पे हुआ था जी? तो ये राजस्थान जो आपका राज्य में लागू हुआ था। ये आप सभी लोग याद रखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत वहीं से हुई थी, कहां से? राजस्थान में। कब से जी? तो 1959 ईस्वी में, जो ना बलवत राय मेहता की सिफारिश पर। इसका राइट आंसर 2005 होगा, बी ऑप्शन होगा। निम्नांकित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? कि लोकतंत्र का प्राण बाबू ध्यान रखना, राजनीतिक दल को कहा जाता है। पॉलिटिक्स जो पार्टी होती है सबको, राजनीतिक दल को सी ऑप्शन होगा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो मलबे के नीचे लोगों को जो दब जाते हैं, भैया भूकंप आता है, तो उन लोगों को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा का इस्तेमाल करते हैं। तो इंफ्रारेड कैमरा आपका बी ऑप्शन में बी ऑप्शन होगा। अब भूकंप का जो मापन होता है वह किस स्केल से होता है? तो रिक्टर स्केल से किया जाता है, ठीक है ना। ये जो ना भूपटल पर होने वाले कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं। ये बी ऑप्शन इसका राइट आंसर, इंफ्रारेड जो कैमरा। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं जी? तो भाई मेरे ध्यान रखना, बिहार का शोक जो ना कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी यहाँ पे जो ना सी ऑप्शन में। अगला देख लीजिए, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो मेरे भाई बंधुओं वियना सम्मेलन 1815 में हुआ था। वियना सम्मेलन की जो ना मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने किया था। इसने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। कौन बोला था? मेटरनिख। 1815 में हुआ था, ए ऑप्शन होगा। रक्त और लौह की नीति का नारा किसने दिया था जी? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क। तो नारा हम थोड़े देंगे, नारा दिया था बिस्मार्क, ये ध्यान रखना। बिस्मार्क कहाँ पे जी? बी ऑप्शन में। अगला देख लीजिए, जर्मनी के एकीकरण किस वर्ष पूरा था जी? तो जर्मनी के एकीकरण 10 मई 1871 ईस्वी को जो आपका पूरा हुआ था, जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी उसके बाद। लेकिन आप लोग कहेंगे 1871 रहे, क्या लगाए? तो 1870 लगाइए। अगला देख लीजिए, जलबराइन शुल्क संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जलबराइन जो आपका शुल्क संघ था ये व्यापारियों की संस्था थी, जिसका गठन पारसा राज्य ने 1834 ईस्वी में किया था। ये व्यापारियों की एक संस्था थी जी, सी ऑप्शन होगा। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेरे भाई बंधु ध्यान देना, यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजनी कब्जी 1834 में, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। अगला देख लीजिए, शासन करो और कोई परिवर्तन न होने दो की नीति किसने अपनाया था? तो भाई एकदम खतरनाक इंसान था। कौन? मेटरनिख था। ये ससुरा जो कहता था कि शासन करो लेकिन किसी प्रकार का बदलाव मत करो, बदलाव करेगा उड़ा देंगे, ठीक है ना। तो कहता कि शासन कर लो, जितना मन करेगा चूस लो जनता को, लेकिन भलाई वाला काम मत करना, परिवर्तन नहीं करना। ये गधावा का काम था। कहाँ है गधावा जी? डी ऑप्शन मेटरनिख। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालन बाबू यूनान देश को कहा जाता है। यूनान इज द राइट आंसर, आपका सी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो आपको हुई थी 10 मई 1871 ईस्वी को। तो 10 मई 1871 नहीं, आपका 1871, सी ऑप्शन में सी ऑप्शन। कहाँ के शासक को जार कहा जाता है? कि रूस के जो शासक होते हैं उसे हम लोग जार कहते हैं। आठिरा रूस में जार का होता है रूस का सम्राट। रूस का सम्राट मतलब रूस का राजा, और रूस में जरीना करता था रूस की रानी, तो रानी पिलाएगी पानी, लेकिन यहाँ पे रूस होगा, डी ऑप्शन। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था जी? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वो भाई बंधुओं, तो जर्मनी होगा, सी ऑप्शन। ची वांग टी कौन थे? तो ये गधावाहन मेरे से जन चीन राजवंश का राजा था, बी ऑप्शन होगा। हुआ आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो हुआ जो आंदोलन हुआ था वो बौद्धों द्वारा 1939 ईस्वी में शुरू किया गया एक क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। किस प्रकार का आंदोलन था? क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन, और 1939 में शुरू हुआ था। हिंद चीन युद्ध की समाप्ति के समय यानी वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था जी? तो थे निक्सन। निक्सन का है जी? निक्सन, सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन अनवीकरणीय है? वैसे संसाधन जिसका एक बार उपयोग करने के बाद उसका दोबारा हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, जिसकी मात्रा जो सीमित है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन में कोयला, जीवाश्म ईंधन, खनिज तेल, ये सभी होंगे। तो सौर ऊर्जा नवीकरणीय, पवन ऊर्जा आपका नवीकरणीय, जल विद्युत आपका जो ना नवीकरणीय, खनिज तेल जिसमें आपके जीवाश्म ईंधन हो जाएंगे, पेट्रोल हो जाएगा, डीजल हो जाएगा, मिट्टी के तेल, ये आपके अनवीकरणीय होंगे, डी ऑप्शन होगा।
रेखा से कितने किलोमीटर समुद्री क्षेत्र का जो ना किसी देश का आपका आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र माना जाता है, तो 200 किलोमीटर। लेकिन आपके बुक में दिया होगा, देखिएगा देखिएगा कितना 200 आपका जो ना एनएम, यहाँ पे नैनोमीटर नहीं जी, आप लोग यहाँ पे 200 किलोमीटर लगाओ। ऑप्शन नंबर जो है ए में है, तो ए ऑप्शन। अगला देखिए, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था जी? तो द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन था वो 1997 में कहाँ पे हुआ था जी? तो वह न्यूयॉर्क में हुआ था। कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था। ये ध्यान रखना, बी ऑप्शन होगा। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। इस कथन का संबंध किससे है? तो भैया महात्मा गांधी बोले थे, उन्हीं से संबंध होगा। सतत विकास की अवधारणा का संगमला का जनक संबंधित है। ये तो जनक आपका जो ब्रटलैंड आपका कमीशन था, आयोग था, उससे संबंधित है। ए ऑप्शन होगा। उत्तरी भारत का मैदान मुख्यतः किस प्रकार की मृदा से निर्मित है? यानी उत्तरी भारत के जो आपका मिट्टी है वो किस प्रकार की वहां पे जो मृदा अर्थात मिट्टी पाई जाती है? तो वहां पे जलोढ़ी मृदा पाई जाती है जी। सी ऑप्शन होगा। चाय, कहवा, काजू की खेती किस प्रकार की मृदा में होती है? तो ये जो ना आपका लेटराइट मृदा में होती है। तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला देखिए, पंजाब में भूमि निमीकरण का मुख्य कारण क्या है जी? तो पंजाब में खेतों को ज्यादा से ज्यादा सिंचाई किया जाता है और उसमें विभिन्न प्रकार के फसल उपजाए थे, जिसके कारण भूमि का निमीकरण होता है। भूमि जो ना उनकी जो ना उपज शक्ति कम हो जाती है। तो अति सिंचाई, डी ऑप्शन होगा। मेढक की प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा होगा जी? तो एंड्रीन होगा। एंड्रीन इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन होगा। अगला देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपानी कृषि बाबू जना ध्यान रखना उत्तराखंड राज्य में की जाती है। तो उत्तराखंड हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला देख लीजिए, किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? तो जो दक्षिणी गोलार्ध है उसे हम लोग ध्यान रखना जल गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और जो उत्तरी गोलार्ध है उसे हम लोग स्थल गोलार्ध बोलते हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध को हम लोग जल गोलार्ध बोलते हैं। बी ऑप्शन होगा। प्राणियों के शरीर में, यहाँ पे प्राणियों के जो शरीर में जो है ना बाबू मेरे ध्यान देना, प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65%। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राणियों के जो प्राणी मतलब जो जीव जंतु उनके शरीर में कितना प्रतिशत का जो ना जल होता है? तो 65%। अब पेड़ पौधों में तो 65% से लेकर आपका जो ना 99% तक होता है। ओके, ये 65% डी ऑप्शन होगा। अगला देख लीजिए, भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किस आपका जो ना कार्य के लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए जो है ना सबसे ज्यादा जल का इस्तेमाल होता है। डी ऑप्शन होगा। बिहार के किस जिले के चावल का जो ना कटोरा कहा जाता है? सुन लो मेरे भाई बंधुओं, बिहार के जो ना रोहतास जिला को हम लोग चावल के कटोरा के जो ना नाम से जानते हैं। लिच्छवी गणतंत्र जो है ना बिहार के किस जिला में स्थित है? तो वैशाली जिला में है। कांटी तापी विद्युत परियोजना बिहार के किस जिला में है? तो कांटी तापी विद्युत परियोजना जो ना मुजफ्फरपुर में। कालगाह तापी विद्युत परियोजना कहाँ पे है? तो ये भागलपुर में। बिहार में खाद का कारखाना कहाँ पे है? तो बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे? तो भाई मेरे बरौनी में है। बिहार में जो ना कोकोला जलप्रपात किस जिला में है? तो नवादा डिस्ट्रिक्ट में। कांवर झील कहाँ पे है? तो बेगूसराय में है। आपका कुशेश्वर स्थान कहाँ पे है? दरभंगा में है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं है। भूल जाओगे एग्जाम में जाकर झूल जाओगे, तो भूलना कभी नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा जी? रोहतास होगा, बी ऑप्शन। किस नदी द्रोणी के पृष्ठीय जल के वार्षिक प्रवाह का सबसे अधिक उपयोग होता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का सी ऑप्शन होगा। असम का इसे हम लोग शोक के नाम से जानते हैं। कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो अर्थव्यवस्था के जो ना 3 क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र का हम लोग कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र का हम लोग उद्योग क्षेत्र बोलते हैं, और तृतीय क्षेत्र हम लोग सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे कृषि का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर से। अमेरिका में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है? पूरे दुनिया में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अमेरिका में आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कहेंगे सर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है जी? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व स्वीकार किया जाता है, सरकार का अधिकार होता है, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था रूस में है जी। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ध्यान दो। पूंजीवादी यहाँ पे होगा आपका कहाँ पे? अमेरिका में। आर्थिक विकास के लिए माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय क्या जी? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल की प्राप्ति होती है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है? तो पटना जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। बिहार के किस जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो सीवर जिला का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। भारत का किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो भैया बिहार का। कम में हम ही लोग आते हैं, पिछड़ा राज्य में हम ही लोग आते हैं। हे प्रभु, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए जल्दी से। हे देवता नरेंद्र मोदी जी, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? देखिए, जो देश ज्यादा डेवलप होता है ना वो जना विकसित अर्थव्यवस्था का आपका उदाहरण है। तो इसमें इंडोनेशिया आपका हो जाएगा जी, बी ऑप्शन। बिहार का आर्थिक पिछड़पन का प्रमुख कारण है भैया ये बाढ़ ज्यादा आता है, सही बात है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि एकदम सही है। कृषि का दबाव है, कहे तो इनमें से सभी।
वर्तमान झारखंड के जमशेदपुर में लौह इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी जी? तो जमशेद जी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना ये हुई थी 1907 ईस्वी में। और वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की भी स्थापना हुई थी 1907 में। डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लीजिए, अगला है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी जी? तो भारत में योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। 1950 बी ऑप्शन में। अल्प विकसित यानी जो कम विकसित देशों के जो प्रति व्यक्ति आय होती है, तो जो देश कम विकसित रहेगा उसका प्रति व्यक्ति आय कम होगा, जो विकसित होगा तो उसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, तो भैया यहाँ पे कम होगा। ए ऑप्शन। चलो आप लोगों का 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हम करा दिए। अब आप लोग ये बताओ कि 80 में आप कितना सही किए? आपको 80 में 80 आना चाहिए। क्यों? क्वेश्चंस कहेंगे गुरुजी क्यों? तो भैया एसएसटी आपका समाप्त हो चुका है, तो गलत कैसे होगा? क्योंकि सभी आप लोग पढ़ चुके। अब बताओ मेरे भाई बंधुओं, आप लोग कितना स्कोर किए हैं जी? आप लोग फटाफट बता दो जी, फटाफट बता दो। एकदम मजा आ रहा है जी, तुम कच्चे के धूम। फटाफट बताओ कितना सही किया तुम लोग, बताओ जी, जल्दी से बताओ कितना सही हुआ है। सभी लोग बता दो। मजा आ रहा है ना आज? अब इसी तरह का क्लास मिलेगा आपके जो गुरुजी फॉर्म में आने वाले हैं, नहीं आ चुके हैं, आप ध्यान दीजिए। इसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को गर्दिश में घेर लेते गिद्धर भी शेर को। ध्यान दो आप सभी लोग। चलिए सर जी 80 में 80, वाह क्या बात है जी। सर जी 78, वाह वाह वाह। सर 75। जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है ध्यान दीजिए, क्लास पर डेली रेगुलर क्लासेस कीजिए, आप सभी को तैयारी बहुत अच्छा होगा। परीक्षा में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन था। आपको बता दें कि अगर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की आप तैयारी कर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा आपका नंबर आए, बोर्ड एग्जाम के आप टॉपर्स बने, तो आप जरूर रैंकर्स 2.0 निवेश से जुड़िए। इसमें आप सभी को मिलेगा मेरे सेशन डेली लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, ऑल सब्जेक्ट की वीडियो क्लासेस, एप्लीकेशन पे ऑनलाइन टेस्ट होगा, एप्लीकेशन में टेस्ट देने पर आप लोगों को इनाम दिया जाएगा रैंक लाने पर। आपको इसमें किस प्रकार का नोट्स मिलेगा? तो मेरे भाई बंधु आप सभी को इसी प्रकार के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो कि आप सभी को एग्जाम के लिए ये जो ना पीडीएफ नोट्स काफी आपके लिए हेल्प आपका फुल साबित होगा, क्योंकि इसमें सभी कुछ आपको इस तरह के सिस्टमैटिक वे में एक एक चीज आपको जो ना मिलेगा। थ्योरी मिलेगा, फिर ऑब्जेक्टिव मिलेगा, फिर सब्जेक्टिव मिलेगा, फिर क्वेश्चन बैंक मिलेगा। इतना पढ़ लोगे तो गेस्ट क्वेश्चंस पढ़ो, एकदम जाके एग्जाम में उड़ा के आना मेरे से क्वेश्चंस के खोपड़ी में छेद करके। तो आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये सभी पीडीएफ नोट्स आप सभी को जो ना व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और आप सभी इस बैच को ज्वाइन कैसे करेंगे? तो मेरे से नीचे नंबर स्क्रॉल हो रहा है, उस पर आप कॉल कीजिए, उस पर आप लोग बोलिएगा गुरुजी हमें बैच को ज्वाइन करना है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चंपारण टॉपर एकेडमी ऐप का लिंक दिया गया है, फटाफट उसको डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी और भी बेहतरीन कीजिए। चलिए मेरे से हम फिर मिलते हैं आपके अगले क्लास में। आप सभी लोग अगले क्लास के लिए तैयार रहिएगा। कल आप सभी के क्या होगी जी? साइंस और जो है ना हिंदी की क्लास होगा, जो कि बहुत ज्यादा आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ऑल द बेस्ट मेरे से, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल मेरे से, गॉड ब्लेस यू, नाइस नाइट, स्वीट ड्रीम, बाय बाय। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आंसर बताना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। कहिएगा सर क्या पूछे थे, अरे याद है कि भूल गए? आर्य समाज का सपना किसने किया था? बोले नहीं, याद रहता है भाई बंधुओं। तो होमवर्क में क्वेश्चन था, देखते हैं आप लोग जो ना उसका आंसर सबसे पहले कौन बताते। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बिना मेरे सिर्फ बताए हुए जाना नहीं, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बताओगे तभी तो मैं मेरे सेशन आप सभी के लिए और बेहतर करूंगा। बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एकदम धमाकेदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, पढ़ाई पर ध्यान देना, टॉपर बनना है, कान को सुन कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टॉप कीजिएगा, चारों तरफ शोर आपका ही गूंजेगा। बाय बाय।